हेलो एवरीवन, मेरा नाम खुशी गर्ग है। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे उसमें अपना डेटा इंसर्ट कराते हैं। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके लिए एसक्यूएल ईजी बना दूँ, इसलिए मैं टॉपिक वाइज इस वीडियोज़ को कन्वर्ट कर रही हूँ। अगर मैं एक बहुत लेंदी वीडियो बनाऊंगी तो वो सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा एक टाइम पे देखना, और वो बहुत बोरिंग सी भी हो जाती है। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि टॉपिक वाइज वीडियो बनाऊँ, जिससे कि एग्ज़ाम टाइम पे आपके लिए भी इजी रहे देखना और आप समझ भी ईजिली पाए। वीडियो वाइज आपको अगर मिल जाए वीडियो टॉपिक वाइज तो आपके लिए भी ईजी रहेगा। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टेंट्स। अब देखिए कॉन्स्टेंट्स होता क्या है। कॉन्स्टेंट्स को हम यूज़ करते हैं अपने डेटा को लिमिट करने के लिए जो टेबल में जाने वाला है, यानी टेबल में जो डेटा जाएगा उस पर कुछ एक आप ये बोल सकते हैं रेस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं हम कि इसी टाइप का डेटा एंटर होगा। कॉन्स्टेंट्स आर यूज टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन गो इनटू अ टेबल। अब जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो कॉलम लेवल पे भी हो सकते हैं और आपके टेबल लेवल पे भी हो सकते हैं। यानी कि जो कॉन्स्टेंट्स है आपके वो दोनों लेवल पे हो सकते हैं, या तो कॉलम पे भी आप पर्टिकुलर लगा सकते हो या पूरी टेबल पे लगा सकते हो। अब देखो वही चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, जो कॉलम लेवल कॉन्स्टेंट्स होते हैं वो सिर्फ अप्लाई किस पे हो गए, कॉलम पे, कॉलम के लिए ही रहते हैं। और टेबल लेवल कांस्टेंट्स अप्लाई टू द होल टेबल, और टेबल लेवल कांस्टेंट जो होते हैं वो आप पूरी टेबल पे अप्लाई कर सकते हो। अब देखो कांस्टेंट्स हमें पता चल गया, हमें एक तरीके से ये पता चल गया कुछ टाइप की रेस्ट्रिक्शंस होती है। तो देखिए द फॉलोइंग कांस्टेंट्स आर कॉमनली यूज्ड इन एसक्यूएल। अब कुछ कांस्टेंट्स है जो एसक्यूएल में बहुत कॉमनली यूज होते हैं, जैसे नॉट नल। नॉट नल ये इंश्योर करता है कि किसी भी कॉलम में कोई भी वैल्यू खाली ना रहे, कोई भी प्लेस खाली ना रहे, या यहाँ वहाँ पे यूज़र वैल्यू एंटर ना करे, इसलिए हम नॉट नल यूज़ करते हैं। इट इंश्योर्स दैट अ कॉलम कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, यानी कि वहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू ज़रूर यूज़र एंटर करे, तो इसलिए हम नॉट नल वहाँ पे कॉन्स्टेंट यूज़ करते हैं। अब यूनिक क्या होता है। यूनिक मतलब होता है इट इंश्योर्स दैट ऑल वैल्यूज इन अ कॉलम आर डिफरेंट, यानी जो कॉलम में यूज़र वैल्यू एंटर कर रहे हैं वो डिफरेंट हो, एक दूसरे से मैच ना हो, डुप्लीकेट वैल्यू ना हो। ये इसलिए हमें इस चीज़ की गारंटी देता है या इंश्योर करता है कि जो भी वैल्यूज़ है हमारे एक पर्टिकुलर कॉलम में वो डिफरेंट होगी, यूनिक होगी। अब प्राइमरी की क्या होता है। प्राइमरी की जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है नॉट नल का और यूनिक का। ये तो हमें पता है, हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि जो प्राइमरी की होती है एक तो वो पूरे टेबल में एक होती है, और ये नॉट नल वैल्यूज़ ही इसमें मतलब जो कांस्टेंट होता है वो नॉट नल ही होता है, उसमें सारी वैल्यूज़ को एंटर करना कंपल्सरी होता है। और जो भी डेटा होता है वो यूनिक होता है, यानी कि डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होती। यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यूनिकली आइडेंटिफाई करता है ईच रो इन अ टेबल। ये तीन आप लोगों को समझ आई हो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी उसका। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना ना भूलें। अब देखिए हम लोगों ने ये तीन डिस्कस करे, नॉट नल, यूनिक और प्राइमरी की। तो देखिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन की। फॉरेन की क्या होती है, ये प्रिवेंट करती है एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक बिटवीन टेबल। ये तो हमें पता है जो फॉरेन की होती है वो लिंक करने के काम आती है एक टेबल को दूसरे से। तो ये क्या करते हैं, ये प्रिवेंट करता है कि वो डिस्ट्रॉय ना करे लिंक, जो दो टेबल हमारी लिंक हुई हुई है उनके लिंक्स को डिस्ट्रॉय ना करे। चेक क्या करता है, इट इंश्योर्स दैट द वैल्यूज इन अ कॉलम सेटिस्फाई अ स्पेसिफिक कंडीशन। चेक क्या करता है कि आपने कोई अगर कंडीशन दी है, स्पेसिफिक कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। जब यूज़र डेटा एंटर करेगा, अगर आपने मान लो एक एज वाला कॉलम लिया हुआ है फॉर एग्जांपल, और उसमें आपने चेक लगाया कि एज इज़ ग्रेटर देन 18, तो वहाँ पे अगर आप 17 एंटर करते हो तो वो वैल्यू नहीं लेगा, क्योंकि वहाँ पे हमने एक लिमिट दे रखी है, कंडीशन दे रखी है कि एज हमारी कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 18। तो ग्रेटर देन 18 वाली ही एज वो एंटर करने देगा यूज़र को, लेस देन वाली नहीं करने देगा। होप आप लोगों को ये भी समझ आया होगा। अब देखिए डिफ़ॉल्ट क्या होता है। जनरली बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं कि डिफ़ॉल्ट होता क्या है। तो इट सेट्स अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम इफ़ नो वैल्यू स्पेसिफाइड। ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देता है। अगर कॉलम में आप वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करते हो तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू वहाँ पे शो हो जाती है। जैसे अगर यूज़र ने कोई वैल्यू नहीं दी है, जैसे अगर नेम में वहाँ पे यूज़र ने कोई वैल्यू नहीं दी है, तो अगर आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू शाम ले रखा है तो वहाँ पे शाम शो हो जाएगा।
और या अगर किसी यूज़र ने राम वैल्यू दे रखी है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू श्याम है, तो जो यूज़र ने वैल्यू दी है फाइनल आउटपुट में आपको वही डिस्प्ले होगी, राम शो होगा। अब देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इससे आप लोगों को ईजिली समझ आ पाएगा। जैसे क्रिएट टेबल स्टूडेंट, हमने एक टेबल क्रिएट करी, स्टूडेंट आईडी लिए इंट नॉट नल, यानी ये कभी भी खाली नहीं हो सकता। फर्स्ट नेम varchar में, लास्ट नेम varchar में, ये भी नॉट नल, मतलब ये भी हम खाली नहीं छोड़ सकते। एज हमने इंटीजर में लिए, ये नॉट नल नहीं लिखा तो इसमें हम खाली छोड़ सकते हैं। सिटी varchar, डिफ़ॉल्ट दिल्ली। अब देखिए इसमें जैसे सिटी varchar, डिफ़ॉल्ट में हमने सिटी ले रखी है दिल्ली। अगर यूज़र न्यू दिल्ली एंटर कर रहा है तो उसी की सिटी होगी, या जो भी वो सिटी दे रहा है वही डिस्प्ले होगी। बट अगर बाई चांस यूज़र कोई वैल्यू नहीं देता है सिटी वाले कॉलम में, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी वहाँ पे क्या शो होगी, नॉट नल, मतलब ये भी हम खाली नहीं छोड़ सकते। एज हमने इंटीजर में लिए, ये नॉट नल नहीं लिखा तो इसमें हम खाली छोड़ सकते हैं। सिटी varchar, डिफ़ॉल्ट दिल्ली। अब देखिए इसमें जैसे सिटी varchar, डिफ़ॉल्ट में हमने सिटी ले रखी है दिल्ली। अगर यूज़र न्यू दिल्ली एंटर कर रहा है तो उसी की सिटी होगी, या जो भी वो सिटी दे रहा है वही डिस्प्ले होगी। बट अगर बाई चांस यूज़र कोई वैल्यू नहीं देता है सिटी वाले कॉलम में, तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसकी वहाँ पे क्या शो होगी, दिल्ली शो होगी। और यहाँ पे हमारी टेबल कंप्लीट क्रिएट हो गई। तो होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि एसक्यूएल को जल्द से जल्द कंप्लीट करूँ वीडियो वाइज, और अब मैं कोशिश करूँगी कि डेली अपनी एक वीडियो ज़रूर डालूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।